गाइस गूगल एल्गोरिथम्स ये सबको आपको कल बताया होगा। गूगल जो सर्च इंजन है, गूगल याहू बिंग, ये हमेशा अपने सर्च इंजन को और बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथम्स पे काम करता है। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो सर्च इंजन बना के चलता है। सेट ऑफ रूल्स मेड बाय सर्च इंजन। किस लिए बनाते हैं? टू सर्च रेलेवेंट डेटा ऑन द वेब। तो यहाँ पे सर्च इंजन के बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स भी हैं। हर एक एल्गोरिदम क्या क्या काम करता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे गूगल एल्गोरिदम्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम है। गूगल पांडा है, गूगल पेंगुइन है। तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स आप लोगों को मिलेंगे जो इसमें यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। गूगल एल्गोरिदम लिस्ट, एक मिनट। गूगल की एल्गोरिदम जो है उनकी पूरी लिस्ट है एक जगह पे, हिस्ट्री ऑफ गूगल एल्गोरिदम्स। ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये लिस्ट आपको देके रखता हूं मैं। यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करता हूँ कि हर एक एल्गोरिदम का फंक्शनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो गूगल के एल्गोरिदम में अगर आप लोग देखोगे तो गूगल का सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम जो था, सबसे पुराना वाला एल्गोरिदम अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पुराना वाला गूगल का एल्गोरिदम था गूगल पांडा। कंट्रोल फाइंड पांडा अगर आप लोग सर्च कर लोगे यहाँ पे, कंट्रोल फाइंड पांडा। तो गूगल पांडा ये कब रिलीज हुआ था? फरवरी 2011 का एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम बनाने के पीछे का रीजन क्या था? एड्रेस लो क्वालिटी कंटेंट एंड थिन कंटेंट। मतलब गूगल अपने सर्च में ऐसे वेबसाइट्स को रैंकिंग में से ड्रॉप करेगा जिनका कंटेंट का क्वालिटी बहुत लो है। अब लो क्वालिटी कंटेंट मतलब क्या? कॉपीड कंटेंट, कंटेंट विच हैज अ लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कंटेंट में कुछ भी दम नहीं है, कंटेंट का स्पेलिंग इंग्लिश में रॉन्ग है, इंग्लिश रॉन्ग है, कंटेंट में बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज किया आप लोगों ने, जस्ट इधर से उधर से कॉपी करने के लिए ऐड किया है, इनकम्प्लीट कंटेंट है। ऐसे कंटेंट को गूगल लो क्वालिटी कंटेंट बोल सकता है। उसके बाद गूगल का जो उसके बाद में का जो एल्गोरिथम था वो था गूगल पेंगुइन। गूगल पेंगुइन एल्गोरिथम जो है ये अप्रैल 2012 में आया था। टारगेटेड वेबसाइट्स दैट हैड इररेलेवेंट और स्पैमी लिंक्स। लिंक्स, स्पैमी लिंक्स का मतलब क्या होता है? स्पैमी लिंक्स मतलब आपके वेबसाइट को किसी ऐसे वेबसाइट से लिंक आ रहा है जो स्पैम मार्क किया गया है। मान लीजिए कोई XYZ साइट है जिसपे बहुत स्पैमिंग हो चुका है, उस वेबसाइट का नाम बहुत स्पैम के लिए खराब हो चुका है, और वैसे वेबसाइट से अगर आप लोगों को कोई लिंक आता है तो ऐसे लिंक्स को कहा जाता है स्पैमी लिंक्स। तो गूगल पेंगुइन ऐसे वेबसाइट्स को रैंकिंग में से ड्रॉप करता है जिसको दिखता है कि अरे ये वेबसाइट है abc.com, इस abc.com को XYZ से लिंक आ रहा है, XYZ वेबसाइट जो है ये स्पैम है। तो ऐसी वेबसाइट्स की अगर आपको लिंक्स आती है तभी आपका रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा गूगल यहाँ पे हमिंग बर्ड एल्गोरिदम का अपडेट था 2013 में। वर्क टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज टू मीट यूजर सर्च इंटेंट। अब NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या चीज होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये गूगल बहुत टाइम पहले से यूज कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एप्पल, एप्पल दो चीजें हो सकती है। एप्पल खाने का फ्रूट भी हो सकता है, एप्पल कंपनी भी हो सकता है। तो मैंने अगर कंटेंट लिखना शुरू किया, एप्पल इज लॉन्चिंग इट्स न्यू आईफोन 16, हाँ, इन द मंथ ऑफ जुलाई, हाँ एग्जाम्पल, हाँ जुलाई 2024, हाँ, विच विल हैव अ रेटिना स्क्रीन वगैरह, रेटिना स्क्रीन वगैरह ऐसा कुछ। अब इस कंटेंट में अगर आप देखोगे तो वर्ड्स कैसे आ रहा है? फोन, स्क्रीन, हाँ, यहाँ पे रैम वुड बी 16 GB रैम आ रहा है। लेकिन मैं एप्पल फ्रूट की बात करता हूँ तो एप्पल फ्रूट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स फॉर, हाँ, बॉडी फिटनेस, हाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बॉडी फिटनेस, एप्पल जूस, apple juice, if you drink 1 glass of apple juice वगैरह, नहीं क्या एप्पल जूस जो भी लिख रहा हूँ मैं कंटेंट। तो गूगल यहाँ पे आपके कंटेंट में दोनों जगह एप्पल यूज किया गया है, लेकिन इसमें यूज किया है फोन, रेटिना स्क्रीन।
रैम। इसमें यूज किया गया फ्रूट, जूस, फिटनेस, बॉडी, हेल्थ। हाँ, तो वो समझ पाएगा कि ये एप्पल फ्रूट के बारे में कंटेंट है और ये एप्पल फोन के बारे में कंटेंट है। तो ये सब गूगल आइडेंटिफाई करता है, गूगल, याहू, बिंग, सारी की सारी सिस्टम्स। वो लोग एनएलपी यूज करते हैं। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो सिंपल, गूगल यहाँ पे जो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम आया था गूगल का, वो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम बेसिकली आपके कंटेंट में बाकी के वर्ड्स को पढ़ के समझने की कोशिश करता है कि आपका कंटेंट क्या है। उसके अलावा यहाँ पे गूगल का मोबाइल गेट ऑन अपडेट आया था 2015 में, जो भी इंपॉर्टेंट था। गूगल प्रायोरिटाइज वेबसाइट विद मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब सिंपल है, गूगल यहाँ पे उन वेबसाइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा रैंकिंग में जिन वेबसाइट्स, क्या है, जो वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली बनाई है। अगर आपने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाया नहीं होगा तो आपका रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है। ये था मोबाइल गेट ऑन अपडेट। उसके बाद में अगर देखोगे, गूगल का फ्रेड एल्गोरिथम था। गूगल का फ्रेड एल्गोरिथम, इट टारगेट्स वेबसाइट्स विद स्पैमी बैकलिंक बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, स्पैमी बैकलिंक बिल्डिंग क्या चीज होती है ये आप लोगों को अभी तक बताया नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। व्हाट आर स्पैमी बैकलिंक्स। तो यहाँ पे स्पैमी बैकलिंक्स क्या चीज होती है, पहले तो बैकलिंक्स क्या चीज होती है वो बताऊंगा, उसके बाद में स्पैमी बैकलिंक्स क्या होती है वो बताऊंगा। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स वापस 2018 में, प्रायोरिटाइज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इन सर्च फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे गूगल ने ऐसी वेबसाइट को रैंकिंग इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया जो वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल सर्चेस में वैसे वेबसाइट्स को सबसे टॉप रैंक पे लाना, मोबाइल फ्रेंडली साइट बनाना। उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये बाकी के एल्गोरिदम्स अभी तो कुछ इतनी, गूगल बार्ड गाइस ये सबसे लेटेस्ट एल्गोरिदम है 2023 का। A machine learning model that assists Google in producing text, transition language, producing various forms of creative content, and providing you with informative answer to your queries. Providing you with the what? Informative answers to your query. Query मतलब क्या? कीवर्ड। तो ये लेटेस्ट वाला है गूगल बार्ड। यहाँ पे बाकी के जो एल्गोरिदम्स अगर आप देखोगे तो बाकी के इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो है पांडा, पेंगुइन, उसके बाद में हमिंग बर्ड, उसके बाद में मोबाइल गेट ऑन, मोबाइल फर्स्ट, और लेटेस्ट वाला गूगल का बार्ड एल्गोरिथम। अब इसके अलावा स्कीमा मार्कअप्स आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है क्या होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा साइंस कोर्सेज पुलिस सर्च कर दिया और आपके सामने ये देखिए, ये तो लोकल लिस्टिंग आ रहा है, ये वेबसाइट आ रहा है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वोट्स और रेटिंग दिख रहा है, ये होता है स्कीमा। स्कीमा के थ्रू आप लोग ये रेटिंग्स और वोट्स दिखा सकते हो। ये क्या रियल रेटिंग या स्कीमा वोट्स नहीं होता है, इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना होता है जो आपने लिख के देखा था ना। हाँ, ये स्कीमा एक ही स्कीमा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रेसिपी फॉर बिरयानी, बिरयानी सर्च कर लिया, रेसिपी फॉर बिरयानी, और रेसिपी फॉर बिरयानी सर्च करने के बाद अगर आप देखोगे रेटिंग्स देख सकते हो 1555, कितने मिनट लगेगा बनाने के लिए। तो ये जो आ रहा है ये रेसिपी है। यहाँ पे अगर आपने सर्च कर लिया, जैसे कोई फोन सर्च करते हो रियलमी 11 प्रो, हाँ प्लस ऑनलाइन, यहाँ पे सर्च करने के बाद में आप लोगों को देखो ये दिखाई दे रहा है, इन स्टॉक, प्राइस, रेटिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्कीमा। हाँ, तो इसे स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जनरेटर्स मिले हैं आप लोगों को दिखाया था, स्कीमा जनरेटर्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। स्कीमा जनरेटर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को स्कीमा जनरेटर के लिए टेक्निकल एसईओ का वेबसाइट मिलेगा, जो जिसका मैं यूआरएल आप लोगों को आपके चैट में ऐड करके रखता हूँ। यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद अगर आप लोग चेक करते हो स्कीमा के बाद यहाँ पे नो इंडेक्स टैग क्या होता है। अब जैसे आप लोगों को पता चल चुका है सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। सर्च इंजन सबसे पहले आपके वेबसाइट पे क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करने के बाद में आपके वेबसाइट के फोटोज लेते हैं जिनको कहता है स्नैपशॉट। उसके बाद में वो आपके पेज पे एक डेट छोड़ते हैं जिसे कहता है कैश डेट, और उसके बाद में वो आपके फोटोज को लेके खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उसको कहता है व्हाट? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब वो लोग आपकी वेबसाइट की फोटोज लेंगे और खुद के डेटाबेस में सेव करेंगे, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। फिर नो इंडेक्सिंग क्या होता है? व्हाट इज नो इंडेक्स? नो इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर आप एज अ वेबसाइट ओनर चाहते हो कि आपके वेबसाइट का कोई भी पेज गूगल में ना दिखे, आपको कोई पेज है जो गूगल में दिखाना नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए उस पेज का कंटेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मान लीजिए वो पेज आपको वेबसाइट पे रखना है लेकिन गूगल सर्च में दिखाना नहीं है, ऐसे टाइम पे आप लोग यहाँ पे नो इंडेक्स का टैग ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
मैं यहाँ पे वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट है आपका? प्रोजेक्ट डॉट कौन सा है वेबसाइट का नाम? क्या आपकी? प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री, पुणे डॉट आई टी मैस्ट्री, पुणे डॉट आई टी मैस्ट्री पे आता हूँ मैं। आपके वेबसाइट पे हमें किसी पेज को गूगल सर्च में दिखाना नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे नो इंडेक्स का टैग आप लोग उस पेज पे ऐड कर सकते हो। नो इंडेक्स का टैग ऐड करने के लिए हम आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। ये आ गया आपके वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑल पोस्ट, हम पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक कर लिया मैंने। ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ये आपका पेज डेटा साइंस इन पुणे, इसको क्लिक कर लिया एडिट। पेज को एडिट करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को रैंक मैथ का प्लगइन दिख रहा है, उसमें एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है। एडवांस ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे नो इंडेक्स का टैब दिखेगा, मैंने टिक मार्क कर दिया। प्रिवेंट्स पेजेस फ्रॉम बीइंग इंडेक्स एंड डिस्प्लेड इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, नो इंडेक्स ऐड कर दिया। मैं जाके यहाँ पे पेज को कर देता हूँ क्या, अपडेट। पेज को अपडेट करने के बाद अगर आप इस पेज को व्यू करते हो, व्यू करने के बाद मैं इस पेज को अगर राइट क्लिक करके मैं इस पेज को व्यू पेज सोर्स बोलता हूँ। तो व्यू पेज सोर्स बोलने के बाद अगर आप चेक करोगे तो ये लाइन नंबर 11 में देखो, मेटा नेम रोबोट्स। रोबोट्स मतलब कौन? सर्च इंजन स्पाइडर जो होता है उन्हें ही रोबोट्स कहा जाता है। मेटा नेम रोबोट्स, कंटेंट फॉलो, और यहाँ पे कंटेंट व्हाट, नो इंडेक्स। नो इंडेक्स कब आता है? जब हमने यहाँ पे आके इस पेज पे एडवांस में जाके वो टिक मार्क कर दिया। अब इसके आगे सर्च इंजन जब इस पेज को क्रॉल करेगी वो देखिएगा यार इस पेज पे कौन सा टैग है, नो इंडेक्स का टैग लिखा है। मतलब इस पेज को क्रॉल करेगी वो, लेकिन इस पेज को इंडेक्स करेगी नहीं अपने डेटाबेस में। और जो भी पेज गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स होता नहीं है वो पेज गूगल के सर्च में दिखता नहीं है, क्योंकि जो भी पेजेस आपको गूगल सर्च में दिखता है वो सारे एक बार गूगल के, हाँ, गूगल के सर्वर्स पे एक बार वो इंडेक्स हो गए, गूगल के सर्वर पे सेव हो गए, गूगल के डेटाबेस में सेव हो गए, गूगल का जो डेटा सेंटर होता है वहां पे सेव हो गए। उसके बाद में ही वो पेजेस गूगल सर्च में दिखता है। लेकिन आपने अगर नो इंडेक्स ऐड कर दिया है तो समझ लीजिए ये पेज गूगल को आपने बताया है, गूगल याहू भाई सारे सर्च इंजन को, ये पेज आपको सर्च इंजन में दिखाना नहीं है। उसको कहता है कौन सा टैग? नो इंडेक्स का टैग। अब साइट मैप्स, एचटीएमएल साइट मैप्स क्या होता है? एचटीएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं गाइस? एचटीएमएल साइट मैप्स का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट को अगर आप लोगों ने ओपन कर दिया, जैसे ये एसेंचर, मैं एसेंचर ओपन करता हूं। एसेंचर की साइट पे आने के बाद अगर आप चेक करोगे तो एसेंचर की साइट पे आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एक मैप। मैप मतलब कौन सा मैप? साइट मैप। साइट का मैप अगर ब्रेक करते हो तो ये एसेंचर खुल गया। एसेंचर खुलने के बाद में एसेंचर पे अगर आप देखोगे व्हाट वी डू, ये देखो ये क्या क्या करता है, सब उनकी सर्विसेज है। हु आर वी, हु वी आर, ये देखो करियर्स, करियर्स में क्या क्या है, तो ये करियर्स में सारी लिंक्स दिखाई देंगी। तो आप लोग अगर चेक करोगे ये सारे पेजेस जो है उनके, ये सारे पेजेस उन्होंने एक ही जगह पे रखे होता है। जैसे ये कुकीज को मैंने क्लोज कर दिया। आप लोग अगर यहाँ पे एसेंचर की साइट को स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे बॉटम में जाते हो तो बॉटम में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा क्या लिखा है, साइट मैप। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे साइट का मैप है। इनसाइट्स में क्या क्या है, तो सारे लिंक्स। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारे लिंक्स। इंडस्ट्री में कौन से इंडस्ट्री को केटर करते हैं वो सारे लिंक्स। करियर्स में क्या है वो सारे लिंक्स। एक्सप्लोर जॉब में क्या है वो सारे लिंक्स। अबाउट एसेंजर में सारे लिंक्स। मतलब क्या, वो जो ऊपर आया था वो सारे पेजेस का कलेक्शन एक ही जगह पे, उसे कहता है साइट मैप। मतलब अगर आप लोगों को वेबसाइट का नेविगेशन देखना होगा तो आप सीधा साइट मैप पे जाके देखोगे तो सारे पेजेस जितने भी हैं सबका लिंक एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। पूरा वेब पेज सर्व करने से अच्छा है इधर एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा वैसे। लेकिन नॉर्मली कोई इंसान तो नहीं ऐसा करता है, ये एक्चुअली सर्च इंजन के लिए बना के रखा होता है ताकि उनको समझ में आए कितने पेजेस है। लेकिन कोई भी वेबसाइट अगर 50-100 से ज्यादा पेजेस हो गए तो साइट मैप बनाता है। आपके वेबसाइट पे 4-5 पेजेस है उसके लिए साइट मैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना छोटा साइट है। तो नॉर्मली ये साइट मैप जो होता है ये डेवलपर्स बना के देते हैं आपको। ये जो वेबसाइट पे दिख रहा है आप लोगों को, ये जो साइट मैप है प्रणोती संग्राम जी, इसे कहता है HTML साइट मैप। कौन सा साइट मैप? HTML साइट मैप, जो हमेशा वेबसाइट पे प्रेजेंट होता है। अब
HTML साइट मैप का यूज यूजर को भी होता है, प्लस सर्च इंजन को समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे कौन सा पेज किस में है। इनसाइट्स में ये सारे पेजेस है, सर्विसेज में ओके ये सारे पेजेस है, अच्छा इंडस्ट्री में ये सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो होता है साइट मैप। इमेज ऑल टैग्स क्या होते हैं गाइस? सर्च इंजन को इमेजेस समझ में नहीं आती। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, मैं सर्च करता हूं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी का नाम राजेश खन्ना, मैंने राजेश खन्ना सर्च कर दिया और मैं इमेजेस पे आता हूं तो गूगल मुझे यहाँ पे सारी इमेजेस राजेश खन्ना की दिखा रहा है। तो गूगल ने कैसे पहचान दिया कि ये राजेश खन्ना की फोटो है? मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया कोई पुराना राजकुमार, हाँ राजकुमार सर्च कर लिया और ये देखिए राजकुमार की फोटोज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देती। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पीजन, पीजन सर्च कर लिया तो पीजन के सारे फोटोज आ रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वड़ा पाव, तो वड़ा पाव के सारे फोटोज आ रहे हैं। तो गूगल को कैसे समझ में आता है ये वड़ा पाव है ये पीजन है? या फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डायमंड रिंग, डायमंड रिंग मैंने सर्च कर लिया और ये देखोगे तो ये देखिए डायमंड रिंग्स के सारे फोटोज आपको इमेजेस के टैब में सारे डायमंड रिंग्स के फोटोज आ रहे हैं। कैसे समझ में आता है? तो गाइस सर्च इंजिन को इमेजेस समझ में आती नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आप जब वेबसाइट पे इमेज अपलोड करते हो तो उस इमेज को आपको नाम देना होता है। सबसे पहले मान लीजिए मैंने किसी डीएसएलआर कैमरे से फोटो निकाल लिया, तो वो बाय डिफॉल्ट फोटो का नाम क्या होता है? इमेज 1, इमेज 2 ऐसा नाम होता है। तो जब आप उस फोटो को आपके डेस्कटॉप पे सेव करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये लॉजिटेक का कैमरा, या फिर मेरे पास एग्जांपल मैंने एक घड़ी का फोटो निकाला, मेरी वेबसाइट पे मैं घड़ी बेचता हूँ, मेरे वेबसाइट पे मैं घड़ी बेच रहा हूँ और वो घड़ी का नाम जो है ना, घड़ी का नाम है फॉसिल, मेंस वॉच है वो। तो मेंस वॉच है उस घड़ी का नाम और उसका मॉडल है फॉसिल 123, बराबर है। मैंने उस घड़ी का फोटो निकाला, फोटो निकालने के बाद में घड़ी जब उसका फोटो मैं जब यहाँ पे लेता हूँ डेस्कटॉप पे, तो उसका इमेज में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? पहले सबसे पहले जाके उस इमेज को रीनेम कर दूंगा मैं और उसके अंदर ये नाम ऐड कर दूंगा। मतलब इमेज के फाइल नेम को नाम आ गया फॉसिल मेंस वॉच FS123। उसके बाद वो जब इमेज मान लीजिए ये इमेज फॉसिल की है, मैं फॉसिल की एक इमेज सर्च कर लेता हूँ आपके सामने, फॉसिल मेंस वॉच, ये इमेज आ रही फॉर एग्जाम्पल, ये इमेज जो है मैंने फोटो खींच लिया। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके बोलता हूँ सेव इमेज। सेव इमेज पूछेगा मुझे, पूछ रहा है, यहाँ पे नाम देता हूं मैं फॉसिल क्या मेंस वॉच, हाँ और FS123 इसका मॉडल नंबर है, बराबर है। यहां तक कर लिया। इस इमेज को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं जाता हूं हमारे वेबसाइट पे, मान लीजिए मुझे मेरे वेबसाइट पे वो इमेज ऐड करना है, मान लीजिए ये पेज फॉसिल का घड़ी के बारे में और उसमें मुझे इमेज दिखाना एग्जाम्पल। तो मैं जब उस पेज को एडिट करता हूं पेज को एडिट करने के बाद, एक मिनट स्लो चल रहा है। यहाँ पे आपने उस घड़ी को सेव कर लिया, उसका नाम दे दिया फॉसिल मेंस वॉच FS123। अब आप लोग आते हो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे, आपके पेज को एडिट करते हो, पेज को एडिट करते हो, मान लीजिए दिस पेज इज अबाउट अबाउट दैट इमेज, अबाउट फॉसिल। तो मैं जब इमेज अपलोड करता हूँ, ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स बोलने के बाद डेस्कटॉप पे आके वो फॉसिल का इमेज ढूंढ रहा हूं मैं, एफ, ये देखो आ गई। इसको ओपन कर लिया। इमेज जब मैं अपलोड करता हूँ तो वर्डप्रेस मुझे पूछता है इस इमेज का क्या लिखो, क्या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं क्या आ रहा है, फॉसिल मेंस वॉच द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द इमेज, दिस कैन हैपन इफ द सर्वर इज बिजी। अच्छा ठीक है, सर्वर बिजी है उसलिए बता रहा है ऐसा। ठीक है, वापस एक बार मैं अपलोड कर लेता हूँ। वापस इसको अपलोड करता हूँ एक बार, अपलोड हो गई।
वो पूछ रहा है इमेज का फॉल्ट टेक्स्ट क्या लिखना है। उसे टाइटल में तो बाय डिफॉल्ट ले लिया इमेज का नाम ही, इसको कॉपी करके इधर भी वो नाम डाल देता। तो सर्च इंजन सबसे पहले इमेज के फाइल नेम में पढ़ेंगे क्या कीवर्ड, फॉसिल मेंस वॉच, फिर उसके टाइटल में पढ़ेंगे फॉसिल मेंस वॉच, फिर उसके ऑल टैग में भी पढ़ेंगे फॉसिल मेंस वॉच। तो जब गूगल पे कोई सर्च करेगा ना फॉसिल मेंस वॉच, तो हमारा इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गूगल इमेज को नहीं पढ़ता है, इमेज के फाइल नेम को, इमेज के टाइटल को और इमेज के ऑल टेक्स्ट को पढ़ता है, उसमें क्या कीवर्ड यूज किया गया है। हाँ यहाँ पे आपके बोल दिया इंसर्ट इमेज, इमेज इंसर्ट हो गया आप लोगों का यहाँ पे। अब इमेज इंसर्ट होने के बाद ये देखिए ऑल्ट में क्या लिखा है, फॉसिल मेंस वॉच, इमेज का नाम क्या है, फॉसिल मेंस वॉच दिखाई दे रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है आप लोगों के इसमें, समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद में मैं बोलता हूँ व्यू पेज, व्यू पेज कर दिया यहाँ पे क्लिक करके, और आपकी वेबसाइट पे ये जो इमेज आ गया है, ये इमेज को यहाँ पे देखोगे तो इसका जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो आप लोग, इंस्पेक्ट करोगे तो आप लोगों को इमेज का टाइटल, इमेज का फाइल नेम सब कुछ दिखेगा। इमेज फाइल नेम क्या है, फॉसिल मेंस वॉच, उधर कीवर्ड आ रहा है। इमेज के ऑल टैग में भी फॉसिल मेंस वॉच दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो गूगल बहुत इजीली समझ पाएगा ये इमेज किस चीज की है। तो आप लोगों का वेबसाइट अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, जहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के पहले देखना चाहेंगे, जैसे टैंजिबल, हाँ, तो फिर उस केस में यहाँ पे आप लोग इमेज अपलोड करते हो सही से, उसको प्रॉपर इमेज का फाइल नेम, इमेज का टाइटल और इमेज के ऑल टैग में कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे, इमेज का जो फाइल नेम होगा उसमें इमेज का टाइटल और इमेज का क्या ऑल्ट टैग, इसमें आप लोग यूज करोगे कीवर्ड्स को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो जो बाकी के कुछ साइट्स रहते हैं, सपोज अपन ने वॉच का सिलेक्ट करा, तो बाकी के जो वॉच के साइट्स है उसमें जो पिक्स है वो गूगल दिखाता है। हाँ, ये पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर्स जो देख रहे हो आप लोग, ये क्या गूगल की फोटोज नहीं है। गूगल ने क्या किया, ये कहां से उठाया, कहां से उठाया, ये कहां से उठाया, ये कहां से उठाया, ये देखो हेलोइस, मिंत्रा, कमल, ये देखो केडीबी, वॉच ब्रांड, इंडिया मार्ट। तो गूगल क्या कर रहा है, जितने भी वेबसाइट ओनर्स हैं, उसको जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर इमेजेस में दिख रहा है फॉसिल मेंस वॉच लिखा हुआ कीवर्ड, वो सारी इमेजेस पुल करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो कहा जाएगा, उस वेबसाइट पे जाएगा जिस वेबसाइट से उसने उठाया है, kamalwatch.com प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे वो इमेज है, और इस इमेज को अपलोड करते हैं कमल वॉच ने उस इमेज में ला के टाइटल ऑल टैग में लिख के रखा है फॉसिल मेंस वॉच, इसलिए वो उठा रहा है। समझ में आ रहा है आपको अभी? तो इमेज टाइटल, इमेज फाइल नेम, इमेज ऑल टैग में कीवर्ड्स को यूज करो। अब बैकलिंक्स क्या चीज होती है गाइस, बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। तो बैकलिंक्स क्या होता है, प्रवृत्ति सारंग, बैकलिंक्स क्या चीज होती है, किसी भी दूसरे वेबसाइट से आपको जब लिंक आती है उसे बैकलिंक कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, विकिपीडिया पे मैं हूँ, विकिपीडिया पे मैं एक आर्टिकल यहाँ पे पढ़ता हूँ, विकिपीडिया पे मैं आता हूँ, और विकिपीडिया पे एक क्या हो रहा है, विकिपीडिया डिजिटल मार्केटिंग आता हूं, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल है विकिपीडिया पे, आप लोग देख सकते हो। अब मैं विकिपीडिया पे अगर स्क्रॉल कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग के टैब पे क्लिक कर दिया तो ये पहुंच गया कहां पे, मैं मार्केटिंग पढ़ते पढ़ते यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो पहुंच गया कहाँ पे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे। तो आप लोग अगर देखोगे तो ये जो टाइप का लिंक है, हम लोग विकिपीडिया के बाहर नहीं जा रहे हैं, हम लोग विकिपीडिया के अंदर ही एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे घूम रहा है। तो इस टाइप के लिंक्स को कहा जाता है कौन से लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। कौन से लिंक, इंटरनल लिंक्स। इनको बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या होता है, जैसे मैं विकिपीडिया पे ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और अगर मैं यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द पेज अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को, मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ और ओपन करने जाता हूँ, और द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक कर लिया, और मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो वो लेके जा रहा है मुझे किसी दूसरी साइट पे। ये साइट का नाम जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हम जा रहे हैं कौन सी वेबसाइट पे, हम जा रहे हैं देखिए
ama.org इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे विकिपीडिया के इस लिंक पे, और क्लिक करके मैं पहुंच चुका हूँ कौन सी वेबसाइट पे, AMA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन मार्केटिंग व्हाट, मतलब यहाँ पे मैं विकिपीडिया के कौन से पेज पे हूँ, मैं विकिपीडिया के इस पेज पे हूँ। कौन सा पेज है विकिपीडिया का, विकी उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, इस पेज पे एक लिंक था, द 4 फेसेस ऑफ, और इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप चेक करते हो तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो विकिपीडिया से लिंक जा रहा है किसको, किसको, ama.org, मतलब ama.org को एक बैकलिंक मिल रहा है, और वो भी एकदम तगड़ी वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट से, विकिपीडिया से बैकलिंक मिल रहा है। मतलब विकिपीडिया बोल रहा है कि अगर आपको 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है तो आप कौन सी वेबसाइट को पढ़ सकते हो, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। दिख रहा है, दिया है विकिपीडिया ने लिंक किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को। इसे कहा जाता है बैकलिंक। किसी भी दूसरे वेबसाइट से आपके वेबसाइट को जब लिंक आता है तो दैट लिंक इज कॉल्ड एज बैकलिंक। जितनी ज्यादा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट को बड़ी बड़ी साइट से मिलती है, समझ लीजिए कल आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं जोमैटो गूगल पे आता हूं और मैं सर्च करता हूं जोमैटो, जोमैटो सर्च कर लिया, एंटर कर लिया जोमैटो, ये नाम अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, जोमैटो के बारे में कौन बात कर रहा है, विकिपीडिया। जोमैटो के बारे में एप्पल बात कर रहा है, जोमैटो के बारे में यहाँ पे देखोगे तो जोमैटो के 9.5 लाख फॉलोअर्स दिख रहे हैं इंस्टा पे। जोमैटो के बारे में बात कर रहा है फेसबुक, यूट्यूब, moneycontrol.com, जोमैटो के बारे में बात कर रहा है लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज मीडिया साइट पे साइट्स, हाँ कूपन दुनिया बात कर रहा है, स्क्रीनर, बिजनेस स्टैंडर्ड साइट उनके बारे में बात कर रहा है, NSE इंडिया उनके बारे में बात कर रहा है, हिंदू बिजनेस लाइन, लिंक्डइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, HSBC इंडिया इज टॉकिंग अबाउट जोमैटो, क्रंच बेस, अपस्टॉक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख रहा हूं अगर मैं तो ट्रेडिंग व्यू, बैंक ऑफ बड़ौदा, इकोनॉमिक टाइम्स, गूगल, एंजल वन, CNBC। गाइस इतनी बड़ी वेबसाइट्स जब आपके बारे में बात करती है और गूगल ये देखता है ना कि आपका नाम CNBC पे आ रहा है, आपका नाम इकोनॉमिक टाइम्स पे आ रहा है, आपका नाम जी न्यूज पे आ रहा है, आपका नाम बड़ी बड़ी साइट्स पे आ रहा है, तो आपका ऑथोरिटी खुद होके बढ़ जाएगा और आपका रैंकिंग बहुत जल्दी आता था। तो इसको इन शॉर्ट PR कहता है, पब्लिक रिलेशंस। तो आपके वेबसाइट को जितनी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक आएगी, फॉर एग्जांपल कल अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज में एक आर्टिकल आता है कि पूना के टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं, और उसमें हमारे वेबसाइट का नाम आ जाता है टॉप पे, क्यों, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे। तो लोगों का एक ट्रस्ट गेन हो जाएगा। क्यों क्यों ट्रस्ट गेन होगा, क्योंकि किसी छोटे पेपर में नाम नहीं आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुका है, जो एक बहुत रेप्यूटेड पेपर है इंडिया में, और लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट रख के हमारे इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट रखना शुरू करेंगे कि अरे जब टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है ना इतना अच्छा है, तो हो सकता है ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, बराबर है। तो वैसे ही आपके वेबसाइट का नाम जितनी बड़ी साइट पे आ जाएगा उतना आपका ट्रस्ट गूगल की नजरों में गेन होता है। मतलब गूगल आपके वेबसाइट का सिर्फ पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट ये नहीं देखता है, आपका बाहर, हाँ बाहर की दुनिया में, ऑफलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके बारे में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स चर्चा कर रहे हैं, आपका नाम कितनी बड़ी साइट्स पे आता है, ये देख के भी गूगल आपको रैंकिंग्स देता है। तो बैकलिंक्स वो काम करने में हेल्प होती है आपको बड़े बड़े वेबसाइट्स पे आपका प्रेजेंस लाने में। तो बैकलिंक का मतलब होता है किसी भी दूसरे वेबसाइट से आपको अगर एक लिंक आता है उसको बैकलिंक कहा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। और स्पैमी बैकलिंक मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक XYZ वेबसाइट है, वो जैसे एक वेबसाइट मान लीजिए abc.com करके कोई साइट है, ये वेबसाइट बहुत ज्यादा स्पैमी है, इसमें बहुत ज्यादा स्पैमी कंटेंट है, अडल्ट कंटेंट है, बहुत सारा अनवांटेड कंटेंट है, बहुत सारी एड्स है, और इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी बहुत ज्यादा है। आप लोग गूगल पे जाके स्पैम स्कोर चेकर करने होंगे, और स्पैम स्कोर चेकर में आपको स्पैम स्कोर दिखता है हर एक वेबसाइट का। जो भी वेबसाइट का स्कोर नॉर्मली 10 के ऊपर होता है, ऐसी वेबसाइट्स पे से अगर आपको कोई लिंक आता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस वेबसाइट को बहुत लोगों ने स्पैम मार्क किया है। तो ऐसी वेबसाइट से अगर आप लोगों को बैकलिंक्स आती है तो गूगल अपने एल्गोरिथम के थ्रू आपके वेबसाइट का रैंकिंग ड्रॉप कर सकता है, सिंपल। हाँ
सिंपल, जैसे आपके दोस्त जो है, आपके दोस्त कुछ बोलते रहे दोस्त चेंज कर रहे, आपके पापा मम्मी बोलते रहते दोस्त चेंज कर, वो बहुत अच्छी लड़की नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहते बैठते जा। सिंपल वैसे स्पैमी वेबसाइट मतलब उनका इंटेंशन कुछ गलत चीजों के लिए होता है। ऐसे वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक आता है तो गूगल आपको रैंकिंग में से ड्रॉप करना शुरू करेगा। जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है abc.com। abc.com का एक ईमेल आईडी है उनका, मान लीजिए एक इन्फो, ऐसा कोई उनका ईमेल आईडी है info@abc.com। इस ईमेल आईडी से वो बहुत सारे मेल भेजते हैं लोगों को। हाँ हाँ, प्ले रम्मी, प्ले लूडो, और ऐसे मेल्स जब आपको आते हैं तो आपको एक ऑप्शन होता है मार्क एज स्पैम। हाँ, तो आपने बोल दिया अरे मेरे को तो ये मेल्स चाहिए भी नहीं, तभी ये बंदे लोग भेज रहे, आपने मार्क एज स्पैम करना शुरू कर दिया, तो उस केस में इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके इस ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल जा रहा है, लोग स्पैम मार्क कर रहे हैं, तो उसका ईमेल हाँ स्पैम मार्क हो जाएगा। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं स्पैम स्कोर बढ़ने के। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग जो बैकलिंक्स बिल्ड करते हो आपकी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक, जैसे यहाँ पे संग्राम है या फिर प्रणोति आप हो, प्रणोति आपके वेबसाइट का नाम है प्रणोति.com, और आपके वेबसाइट को मैंने चेक कर लिया, आप लोगों को गूगल पे जाके स्पैम स्कोर चेकर भी आपको मिल जाएगा। स्पैम स्कोर चेकर के लिए चेक स्पैम स्कोर एंड द मोस्ट एसेंशियल मॉज मैट्रिक्स, डीएपीए चेकर पे भी आपको स्पैम स्कोर मिल जाएगा। मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि उसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर, जैसे यूट्यूब का स्पैम स्कोर देखना है मुझे, मैंने यूट्यूब का स्पैम स्कोर के लिए यहाँ पे आता हूँ और youtube.com टाइप करके चेक बोलता हूँ। चेक बोलने के बाद यहाँ पे वो बता रहा है यूट्यूब का डोमेन ऑथोरिटी 100, पेज ऑथोरिटी 100, ये अभी तक सिखाना है ना आपको, क्या सिखाया है? नहीं ना। उनका स्पैम स्कोर है कितना, कितना दिख रहा है? एसएस मतलब व्हाट, स्पैम स्कोर इज हार्डली 1%, तो विच इज रियली गुड। अगर आप लोगों को किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 8 या 9 से ज्यादा दिखता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे वेबसाइट्स को आप लोग टाल दीजिए, वैसे वेबसाइट से कुछ बैकलिंक बिकलिंक लेने के लफड़े में मत पड़िए। बैकलिंक्स अभी तक आप लोगों को सिखाना है, लेकिन स्पैमी बैकलिंक्स अभी समझ में आ रहा है क्या? किसी भी वेबसाइट से जिसका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है और वहां से आपको बैकलिंक्स आ रही है, तो वो आप लोगों के रैंकिंग में रेस करने की जगह आपको रैंकिंग में ड्रॉप करेगा। बैकलिंक्स का मतलब होता है यहाँ पे आप लोगों को दूसरे किसी वेबसाइट ने मेंशन किया विद लिंक, उसको बैकलिंक कहते हैं। इंटरनल लिंक्स मतलब आपके ही वेबसाइट पे अंदर के अंदर जो लिंक्स घूमती है उसे कहते हैं इंटरनल लिंक्स। इमेजेस सर्च इंजन को समझ में नहीं आती है, जिसके लिए इमेजेस को आप लोगों को फाइल नेम, इमेज के टाइटल में और इमेज के ऑल टैग में बताना पड़ता है व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट। नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट जिनका होता है उनके लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। HTML साइट मैप दिखा दिया मैंने आप लोगों को। वेबसाइट पे एक मैप होता है जिसमें आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस की लिंक्स एक ही जगह पे मेंशन होती है, ऐसे मैप को कहा जाता है साइट मैप। नो इंडेक्स मतलब आप लोगों को आपके वेबसाइट पे यहाँ पे किसी पेज को सर्च इंजन में चिकाना नहीं है, उस केस में आप लोग यहाँ पे उस पेज पे नो इंडेक्स टैग ऐड करते हैं। स्कीमा मार्कअप्स में, स्कीमा मार्कअप्स ऐसे कुछ कोड्स होते हैं जो बेसिकली आप लोग आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर कोई कोर्स है आपके पास, क्या रेसिपी है, उस पे रिव्यूज रेटिंग्स दिखाने के लिए आप लोग स्कीमा मार्कअप्स का यूज करते हो। प्रणोति माली जी आहेत का नाही तुम्ही? आज काय बोलत नाही, काय नाही, शांत एकदम, आहे सर. काय कळते का नाही का जड झालं आज? नाही समजते, कळते. तो अभी मैं संग्राम को और आपको एक टास्क दे रहा हूं। टास्क ऐसा है, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक रेसिपी फॉर बिरयानी सर्च करता हूं। ये लीजिए, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लोग चेक, इसके लिए आप लोग एक रेसिपी का स्कीमा जनरेट करोगे। उसके बाद में hdfcbank.com ओपन करके आप लोग उस वेबसाइट पे सर्च कर लो कि उस वेबसाइट पे साइट मैप है या नहीं, रहेगा तो उसका लिंक यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों को, HDFC का साइट मैप। उसके बाद आपको आपके वेबसाइट पे आके ये जो आर्टिकल है आपकी वेबसाइट पे,
आपका जो कोर्सेज का पेज है, डेटा साइंस कोर्स नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो पेज है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेज पे आप लोगों को जाके नो इंडेक्स का टैग ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों को आपके नो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पेज पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पेज पे मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक इमेज ऐड करना है आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इमेज ऐड करना है, और उस इमेज के फाइल नेम में, उस इमेज के टाइटल में, उस इमेज के ऑल टैग में आना चाहिए वो कीवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टास्क है, गूगल पे सर्च करना है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, टॉप टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, और ये सर्च करके जो भी ब्लॉगर्स की साइट आ रही है, जैसे सौरभ जैन आ रहा है टॉप में, जो भी ब्लॉगर्स की साइट है, 5 ब्लॉगर्स की साइट्स ओपन करो, उसमें चेक करो कि हमारे इंस्टीट्यूट को मेंशन किया है क्या। हाँ, कितने लोगों ने स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन किया है? हाँ, कितने लोगों ने मेंशन किया है उनका नाम यहाँ पे लिखो। कितने लोगों ने हमें लिंक दिया है एक्चुअल में कि क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आ सकता है, कितने लोगों ने हमें बैकलिंक दिया है ये देखो। जो वेबसाइट ने बैकलिंक दिया है, वेबसाइट which has given us a backlink, उनका स्पैम स्कोर कितना है ये भी चेक करके मुझे बताओ। तो ये टास्क है प्रणोति जी, मैं दे रहा हूं, सारंग जी करेगी, आप देखिए, या फिर आप करना चाहती हो तो आप कीजिए। मैं ये शेयर करता हूं, आपका स्क्रीन आप शेयर कर सकती हो, बताइए। ये देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ है, टास्क देखो मैंने दिया है आप लोगों को यहाँ पे, ये जो टास्क है, ये टास्क मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। चलो यहाँ पे आ जाइए और ये टास्क कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। टास्क समझ में आ गया? चलो। स्कीमा जनरेट करायचा का याला? होय होय.
करू काय इमेज URL काय काय ते URL मध्ये लिंक पेस्ट करून बघ. ती ती नाही, ती नाही. हा मग अशी आपण ओपन केलं ना, पेज ओपन केलं ना, बिर्याणी सांगितलेली रेसिपीचं. हां हां हां. तिथं नाही, URL वर. हां तिथं ते वरचं बॉक्समध्ये नो येते ना, ते काढ. हां कट कर. तिथं पण कर वरती. हां. इन्ग्रेडियंट मध्ये अख्खी बिर्याणी नाही बनवायची आहे काय? करू काय कॉपी पेस्ट हां. XML साईट मॅप मध्ये आणि यात काय फरक असतो? XML साईट मॅप्स असतात ना. हो सांगणार थांबा. तुम्हाला ते फरक काय सांगतो. HDFC ला साईट पेप्स नाही आहे सर. समजूच नाही शिकत. साईट मॅपच्या मध्ये स्पेस द्या बरं. साईट आणि मॅप्स मध्ये जवळ तर साईट का मध्ये साईट ते वेबसाईट आहे ह्याला वरती साईट निघत इंटर इंटर हा मॅप टाइप कर. मॅप हम्म. आणि स्क्रोल कर बॉटमला. हे राईट साइडचं हे कंट्रोल मायनस छोटं कर. बॉटम मध्ये एवढं परत टाइप कर साईड. खाली आहे का साईड मॅप आहे. वेबसाईट वरती. बघा सगळ्या लिंक्स एका जागी. पे मध्ये कुठल्या, सेव मध्ये कुठल्या, इन्व्हेस्ट मध्ये कुठल्या. ठीक आहे. साईड मॅपचा लिंक कॉपी करा आणि पेस्ट करायचं.
रखो तो स्टार्ट। हो वेरी गुड। इमेज अपलोड करके उस इमेज की फाइल इनको टाइटल को सेव इमेजेस नाम क्या दोगे? सॉफ्टवेयर डेवलप देखो उसके अंदर हमारे कीवर्ड है, ठीक है क्या? हमने जिस हिसाब से सेव किया ना, टॉप 6 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, ठीक है? majority is सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाँ. फक्त टायटल आणि हा अल्टरनेटिव्ह हा होय होय. खाली की ना, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यस, insert into post. अपडेट, अपलोड. अब ये सर्च करो टॉप वाली क्वेश्चन मोबाइल, और उसके लिए कौन से ब्लॉगर्स टॉप पे आ रहा है उनकी वेबसाइट पे चेक करो, हमारा नाम है किसको होगा। राइट क्लिक कर दी, 4 5 ऑप्शन ओपन कर दीजिए। ते कसं चेक करायचं सर? आपलं साईटचं नाव आहे का? कंट्रोल एफ, एक तो स्कूल ऑफ पब्लिक काय काय? स्कूल, अपने स्कूल का नाम है तो ये बंद करो पॉपअप, ठीक है? स्कूल ऑफ, स्कूल ऑफ
सर्च में देखो कंट्रोल एफ स्कूल ऑफ है क्या स्कूल ऑफ पब्लिक नाम दिख रहा है क्या नीचे स्क्रॉल करिए है क्या नाम लिखा है ना लेकिन लिंक है क्या उस पे मार्केटिंग लिंक है क्या नहीं नहीं है तो लिखो वो कौन सा कॉलेज मैंने नाम मेंशन किया लेकिन लिंक नहीं है दूसरी साइड देखो ऐसे लिखो सिर्फ ओनली कॉलेज दुनिया का नाम लिखो कॉलेज को लिंक कॉपी करो कॉलेज दुनिया का पेस्ट करो लिखो और लिखो मेंशन बट नो लिंक राइट क्लिक करो दो चार ब्राउजर्स को ओपन ही करके कंट्रोल एंटर है क्या स्क्रॉल बॉक्स लिंक दिया है किसने यस नो यस ये है ना तो कॉपी मारो आपकी लिंक बैक देंगे 2 मिनट को क्या करूं उसकी लिंक को कॉपी करो उसकी मतलब अनुवाद जिसने हमको लिया ना बैक जिसने हमें बैक दिया उसको देखिए बैक लिंक उसके आगे की बैक लिंक दिया उसने सौरभ जैन जी को दिया है बोलो सौरभ जैन टॉप लोड होते क्या कंट्रोल एंटर वो नहीं है मेरी बात इन्होंने नहीं किया तो ये तो इंस्टीट्यूट है कोई तो भी इसलिए वो खुद की वेबसाइट पे दूसरों का नाम को डाले ब्लॉगर्स देखने के लिए बोला सौरभ जैन के पास है क्या देखो है क्या लिंक है क्या क्लिक करके देखो लिंक है नहीं है नहीं है ना बस ठीक है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे दिया है सौरभ जैन ने भी नहीं दिया बैकलिंक मेंशन किया है सिर्फ लेकिन बैकलिंक दिया है सिर्फ अनुवाद ने अब अनुवाद की वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी चेक करो जरा गूगल पे जाके सर्च कर लो स्पैम स्कोर चेक सौरभ जैन has only mentioned this mention it अनुवा.com अनुवा.com भी ले लोगी तो पता नहीं चलेगा अनुवा.com अनऑर्डर होगा कितना है एसएस स्पैम स्कोर 1% लेस देन 1% ठीक है थोड़ा अच्छा है तो यहाँ पे नोटपैड लिखा हो अभी आपका आप लोगों को अभी ऊपर जाइए जरा स्कीमा कोड भी मिल गया आपको निकाल दिया स्कीमा भी वेरी गुड आप लोगों को स्कीमा क्लियर हो रहा है अभी
स्कीमा के बाद आप लोगों को नो इंडेक्स का टैग समझ में आ रहा है, स्कीमा नो इंडेक्स टैग समझ में आ रहा है। बैकलिंक क्या होती है समझ में आ रहा है, किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक जब आती है उसे बैकलिंक कहता है। आप लोगों को एचटीएमएल साइट वेब समझ में आ रहा है, वेबसाइट के सारे पेजेस का कलेक्शन एक ही जगह पे होता है, उसे कहते हैं एचटीएमएल साइट मैप। जैसे यहाँ पे पूछा आपने कि आप बोल रहे हो एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर कौन से टॉपिक्स थे, स्पैम स्कोर अभी आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को इंटरनल लिंक्स समझ में आ रही क्या चीज होती है। अब ऊपर जाइए जरा, आप लोगों को मैंने कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी बताया था क्या होता है। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट मतलब मैं किसी वेबसाइट में कुछ कीवर्ड्स के लिए रैंक करना चाहता हूँ, वो कीवर्ड्स के लिए मेरा वेबसाइट गूगल की सर्च में कहां पे है, उसे कहा जाता है कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट। स्पैमी बैकलिंक्स मतलब समझ में आ रहा है क्या, ऐसी वेबसाइट से लिंक आ रहा है आपको जो वेबसाइट का स्पैम स्कोर बहुत बेकार है, वैसे वेबसाइट से अगर लिंक्स आती तो आपका रैंकिंग बढ़ने से घट जाएगी। गूगल के एल्गोरिथम्स में मैंने 3 एल्गोरिथम्स आपको मेजर बताया, गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, गूगल का मोबाइल गेट ऑन अपडेट, तो उसका लिंक भी दिया है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा ऊपर जाइए जरा, आप लोगों को गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है समझ में आ रहा है। कैश कुछ स्नैपशॉट मैंने क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद स्नैपशॉट्स लेता है फोटोज, वो पेजेस को सबको अपने खुद के डेटाबेस में सेव करता है, उसको कहता है प्रोसेस इंडेक्सिंग। यहाँ पे क्लियर है प्रणोती जी, बैठ लीजिए यहाँ पे। प्रणोती इतना तक क्लियर है क्या? हो सर। अच्छा। अब यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड डेंसिटी भी बता दिया था मैंने क्या चीज होती है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोग आपके किसी पेज को रैंक करना चाहते हो, जैसे मेरे पेज पे एक कोर्स है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ये कीवर्ड के लिए मैं रैंक करना चाहता हूं, तो ये कीवर्ड मेरे पेज में कितनी बार रिपीट कर सकता हूं मैं, हाँ उसको कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। नॉर्मली आपके उस पेज पे टोटल जितना कंटेंट है, कीवर्ड डेंसिटी हमेशा पेज वाइज कैलकुलेट की जाती है, आपके उस पेज पे जितना कंटेंट है, मान लीजिए मेरे पेज पे 100 वर्ड्स का कंटेंट है, तो 100 वर्ड्स में मैं 2 to 3 टाइम्स मतलब 2 से 3% यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी हाँ ऐड कर सकता हूँ। 2 to 3% इज कॉल्ड एज कीवर्ड डेंसिटी। अगर 1000 वर्ड्स का कंटेंट है तो 1000 वर्ड्स का 2% हो जाएगा 20 और 3% हो जाएगा 30 टाइम्स मैं इस कीवर्ड को मेरे कंटेंट में यूज कर सकता हूं। अगर मैं उससे ज्यादा बार कीवर्ड को यूज करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड स्पैमिंग में काउंट किया जाता है, जो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में आ सकता है। तो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में क्या क्या चीजें आ सकती है, ब्लैक हैट एसईओ में जैसे आप लोगों का स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, वो ब्लैक हैट में आ सकता है। स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, आप लोग कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, वो की ब्लैक हैट टेक्निक्स पे आ सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, गूगल कैसे एनएलपी को यूज करके कंटेंट पढ़ के समझ पाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोगों को जो टॉपिक्स मुझे बताना है, रुकिए, बैकलिंक्स आपको समझ में आ रही है, दूसरे वेबसाइट से लिंक्स लाई जाती है उसे बैकलिंक्स कहता है। यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी हो समझ में आ रही है। आप लोगों को अभी मुझे एक टास्क देना है, अच्छा सा टफ टास्क है वो। अभी रिस्टेक आईटी का दिया था ना मैं आपको, रियल एस्टेट सीआरएम के लिए रिस्टेक आईटी का टास्क। यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट है रिच टेक आईटी इंडिया, ये कंपनी है रिच टेक आईटी इंडिया। इस वेबसाइट का आप इस वेबसाइट को आपके रेज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो, हाँ इंटर्नशिप के लिए। रिच टेक इंडिया इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, इनके प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट है उनका ई बिल्ड ऑटो। ई बिल्ड ऑटो का लिए आप लोगों को एक पूरा बड़ा टास्क करना है। ई बिल्ड ऑटो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का आप लोग क्या हो रहा है, ये बिल्ड ऑटो का राइट क्लिक करके मैं पेज होते हैं, ई बिल्ड ऑटो ये जो है ये पेज है उनका। इस पेज को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों को समझना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझने के बाद यू नीड टू डू अ थरो कीवर्ड एनालिसिस।
जो कीवर्ड एनालिसिस करते हो आप लोग, कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन कीवर्ड्स के लिए आप लोगों को उनका कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालना है। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट में आप लोग कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट में हर एक कीवर्ड को गूगल पे सर्च करोगे टॉप 20 तक। टॉप 20 मतलब समझ में आ रहा है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, और वो कीवर्ड के लिए रिस्टेक आईटी इंडिया गूगल के सर्च पे कहाँ पे आ रहा है वो बताओगे। फॉर एग्जांपल XYZ कीवर्ड है, उसके लिए उनका वेबसाइट आ रहा है मान लीजिए सेकंड पेज पे 6 पोजीशन पे, सेकंड पेज पे 6 पोजीशन मतलब 16 पोजीशन। हाँ, अगर टॉप 20 में नहीं है तो लिख दीजिए नॉट इन टॉप 20। उसके बाद कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को उनके कॉम्पिटिटर्स भी एनालिसिस करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको क्या करना है ये बताऊंगा मैं आपको। जो कीवर्ड्स आपने निकाले कि रोहित ये कीवर्ड्स हमें सही लग रहे हैं, वो कीवर्ड्स का लिस्ट आप लोग कितने निकालोगे, 4 से 5 कीवर्ड्स का लिस्ट निकालोगे कि रोहित ये कीवर्ड्स हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट उनका है, ये प्रोडक्ट के लिए लोग ये सर्च कर सकते हैं। ऐसे 4-5 कीवर्ड्स का लिस्ट निकालोगे, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4। और ये कीवर्ड्स का लिस्ट निकालने के बाद आप लोग इन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करोगे, और गूगल सर्च में, हाँ गूगल पे आप लोगों को देखना है कौन सी वेबसाइट फर्स्ट पे आती है, कौन सी वेबसाइट सेकंड पे आती है, कौन सी वेबसाइट कहाँ पे थर्ड पे आती है, ये 4 कीवर्ड्स के लिए। तो हमें समझ में आएगा हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, बराबर ना। जिस कीवर्ड के लिए हम लोग रैंक करना चाहते हैं उस कीवर्ड के लिए कोई दूसरा वेबसाइट रैंक कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया। इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वापस पूरा टास्क एक्सप्लेन कर रहा हूं। risktecindia.com पे रियल एस्टेट ये जो उनका प्रोडक्ट है, इसके लिए आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट समझ लोगे क्या है। थोड़ा सा पढ़ लो सीआरएम क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा व्हाट, क्योंकि इंटरव्यूज में नहीं बताते आपको, आप लोगों को बोलते करो टास्क। व्हाट इज द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड एनालिसिस के लिए आप लोग टूल यूज कर सकते हो वर्ड स्ट्रीम का, या फिर आपके पास गूगल का कीवर्ड प्लानर भी है। 4 से 5 अच्छे कीवर्ड्स दिखा लो, उन कीवर्ड्स का लिस्ट यहाँ पे बना लो। उन कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करके वेबसाइट 1, कॉम्पिटिटर 1, वेबसाइट 1 मतलब कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2 और कॉम्पिटिटर क्या 3, 2 और कॉम्पिटिटर आपका 3। ऐसे आप लोग 3 कॉम्पिटिटर्स के नाम मुझे बताओगे रोहित ये 3 उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद उन इन कीवर्ड्स के लिए इनका खुद का वेबसाइट गूगल में रिस्टेक आईटी इंडिया टॉप 20 में है कि नहीं वो आप लोगों को चेक करना है। वो चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग इतना टास्क कर लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का टास्क दूंगा। हाँ, यही टॉपिक पे आप लोग उनको सजेस्ट करोगे 2 ब्लॉग टॉपिक्स। ऐसे टाइप के इंटरव्यूज में आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं, 2 ब्लॉग टॉपिक्स आप लोग उनको सजेस्ट करोगे जिससे उनको पोटेंशियल वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है। उसके अलावा इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को चेक करना है कोई ब्रोकन क्या लिंक्स है क्या, ये भी चेक करना है आप लोगों को टास्क में। इनके वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम भी चेक करना है आप लोगों को, और इनका डोमेन एज। ये इतना टास्क अभी आपको करना है। तो प्रणोति आप आपका स्क्रीन शेयर करना चाहोगी? यस, ओके नो, सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। टास्क भेज दिया है आपको और ये रहा, आप आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर करना है आपको और मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन स्टॉप करता हूं। शेयर कीजिए आपका स्क्रीन, और ये जो टास्क है ये पूरा कंप्लीट करके नोटपैड में सेव करके ग्रुप पे भेज के रखना है आपको। तो आपको आना है तो यहाँ पे आके बैठ लीजिए। ये टास्क हमारा आज का लास्ट टास्क है, इसके बाद में का टास्क मैं कल कवर करने वाला हूँ। तो आप बैठ लीजिए यहाँ पे। सारंग जी मैं जरा आगे जा रहा हूँ बाहर, तो आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, एक काम करना है सर, ये सारी जो लाइट्स बंद करके ये दरवाजा लगा के मेन दरवाजे बाहर से लॉक बंद करके इसको लैच, तो इतना टास्क कर लीजिए। आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए। ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है, यही नोटपैड आपका जो है वो सेव करके वापस व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है? सरांनी कुठं पाठवलाय टास्क व्हॉट्सअपवर? व्हाट्सएपला भेजा इथे चॅट मध्ये पण टाकतो बस।
अरे कॉपी नाही होत. काय कॉपी होत नाही. थांब एक मिनिट चॅट बॉक्स मध्ये टाक. मीटिंग कशी बंद करायची कळलं तुला तो? काय meeting? तुम्हाला पाकिट देऊ का? पाकिट. चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं. काय प्रोडक्ट आहे यांचं? नाही काय कळालं नाही. प्रोडक्ट मध्ये जायचं. हा हा फर्स्ट ना. हा पण पहिले इथे नोटपॅड मध्ये सांगितलं की त्यांचं प्रोडक्ट काय आहे, मग ते आयडेंटिफाय करायचंय. रिअल इस्टेटचे अबाउटस मध्ये बघ ना. जॉब साठी आहे का? नाही रिअल इस्टेट आहे. आता प्रोडक्ट्स मध्ये बघ बरं. रिअल इस्टेट आहे, रिअल इस्टेट आहे. ते नोटपॅड मध्ये लिही प्रोडक्टचं रिअल इस्टेट. आता कीवर्ड कशासाठी सर्च करायचे? काय ते म्हणतात? ह्या लिंक साठीच करू का? हा रिअल इस्टेट एजन्सीज कुठल्या ते पुण्यातले आहे ना? होय बघ.
चॅट जीपीटी वरून हे जाऊन हे करू का अपलोड करून अ, काढू कीवर्ड्स. थांब एकच मिनिट. कीवर्ड analysis. हा
आता नंतर काय करायचंय? काय गेले तर काय ते कॉम्पिटिटर अनालिसिस. आता जे कीवर्ड शोधलेत ना, तू पहिलं कीवर्ड आहे ना रिअल इस्टेट हा हा सॉफ्टवेअर, ते सर्च कर आणि आपलं जी वेबसाईट आहे ना सरांनी दिलेली, हा ही कितव्या रँकिंग वर आहे आणि कॉम्पिटिटर कोण कोण आहे बघ. आलं का लक्षात? हा. पण आता मी बघितलं नाही येत ती लिंक. नाही नाही, आता इथं सर्च कर, गुगलवर सर्च कर बरं. सर्च कर. हे खाली आहे. कोणते ही ही का काही? खाली आहे बरं. हे अजून सरांनी जी आपल्याला साईट दिली ती कुठली आहे? रिच टेक इंडिया. रिस्टेक इंडिया ना. हा आता जे आता तू साईट ओपन केली आहे ना ती, हा हा, तर पहिल्या रँकिंगला काय येतंय त्या? रिअल इस्टेट CRM सॉफ्टवेअर. तो फर्स्ट कॉम्पिटिटर. हा स्पॉन्सर्ड आहेत, आपल्याला ऑर्गॅनिक बघायचे. हा, तर जे आहेत ना फर्स्ट सेकंड थर्ड हा. कॉम्पिटिटर. पण भरपूर आहेत ना, नंबर कसा डिसाईड करायचा? काय काय? यात तर भरपूर आहेत ना, मग नंबर कसे काय डिसाईड करायचे? रँकिंगच्या हिशोबाने त्यांनी काय ते एसईओ रँक केलेत ना, एसईओ ने रँक झालेत ना ते. होय होय. मग ही लिंक कॉपी करू का? हा, कॉपी करून काय पेस्ट करायची? हा, नाही पण अ, बघ. म्हणजे काय काय नेमकं? नाही मला नाही समजलं काय. अरे हा, ही कॉपी करू का URL? तुझं नोटपॅड उघड एक मिनिट. आता पहिलं काय केलं तू? आता रिअल इस्टेट CRM सॉफ्टवेअर सर्च केलं, हा बरोबर. आता सरांनी खाली 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 हा हा खाली घ्या. आता आपल्याला कॉम्पिटिटर अनालाइज करायचे आहेत. हा आता पहिली आपण साईट केली, आपल्याला आपलं नाव म्हणजे ही जी साईट दिली आहे आपल्याला त्यात हा दिसली. साईड दिला. हा आणि एसईओ रँकिंग काय आलंय त्या पहिलं म्हणजे ऑर्गॅनिक साईट्स म्हणजे ऑर्गॅनिक सर्चवर तो कॉम्पिटिटर नंबर 1. हा मग ही दुसरी जे आहे ना प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट सोल्युशन ते सर्च करायचं. आलं का लक्षात? हा हा. मग त्या हिशोबाने कॉम्पिटिटर हे करायचं. मग ते URL इथं पेस्ट करू का? हा, कॉम्पिटिटर 1. म्हणजे मला पण एवढं नाही समजलंय का करायचं स्टॉप विचारायचं होतं सरांना. सरांनी पाठवायला सांगितलंय ना WhatsAppवर. तर काय करायचं? सर गेले का? हो, गेले. मग हे खालचं बाकीचं करूया का? ब्रोकन लिंक्स, पेज लोडिंग टाइम. ते सोपं आहे, ते झालंय आपलं करून. होय. मग चॅट बॉक्स मग काय ते ग्रुपवर टाकलंय ना सरांनी हे? होय होय टाकले. हो, उदय विचारू वाटलं तर सरांना परत. सर सांगत होते तेव्हा समजलं, पण नंतर काय कळालंच नाही काय करायचं. हा, नेमकं सर पण लवकर निघाले जातं. मग लिव्ह करू का? हा, थांब रेकॉर्डिंग ऑफ करू दे. हा हा हे उद्या विचारू सरांना. ठेवू का? हा हा.